जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और अभी हम टेंस सीख रहे हैं और टेंस में प्रेजेंट टेंस के फोर्थ फॉर्म में हम आ चुके हैं। फोर्थ फॉर्म जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर लॉजिकली हम देखें तो इसमें प्रेजेंट टेंस तो है ही, ये परफेक्ट टेंस है, ये परफेक्ट है, और कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। तो कहीं ना कहीं इसमें सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। शायद इसीलिए जो व्याकरणविद है वो उन्होंने इसका नाम रख दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान इसमें रहा है, रही है, रहे है, और प्लस इसमें समय होता है, टाइम होता है। अगर टाइम नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, चाहे कुछ भी लिखा हो। अगर टाइम नहीं है और रहा है, रही है, वो चला जाएगा कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। अगर टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम में शुरू तो हुए परंतु प्रेजेंट में अभी भी चल रहे हैं। पास्ट में शुरू हुए हैं परंतु प्रेजेंट में अभी भी चल रहे हैं। जितने बच्चे 10th में अगर एडमिशन लिए हैं अप्रैल में, मार्च तक वो 10th में ही रहेंगे। मार्च में एग्जाम होगा, फिर वो पास फेल के अनुसार वो आगे प्रमोट होंगे। तो साल भर के लिए तो 10th में ही है। तो ऐसे लोगों के लिए ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस बना हुआ है। वाक्य बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ, अच्छा इसमें क्या है, चूंकि परफेक्ट के बाद आया है इसलिए इसमें हैज और हैव आएगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या लग गया, बीन लग गया, एक्स्ट्रा बीन लग गया। तो इसमें क्या होगा, सेंटेंस बनाते समय इसमें हैज बीन, हैव बीन आएगा, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी लगेगा, और सिंस और फॉर भी लगेगा। किस लिए, टाइम को इंडिकेट करने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, अभी हम जानने वाले हैं। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज चाहे हैव बीन होगा। ये नॉट तब लगेगा जब निगेटिव सेंटेंस होगा। निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हैज बीन चाहे हैव बीन हो जाएगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है का हम नेचर देखें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सब जितने सेंटेंस में आते हैं ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें समय का भी इंडिकेशन दिया हुआ है, जिसमें टाइम के बारे में भी बताया गया हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। यहां पर 2 दिन लगा दिया गया है। वो 2 दिन लगा देने से 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, इससे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। तो इसलिए इसका जो ट्रांसलेशन होगा, ही हैज नॉट बीन गोइंग, नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। यहां पर फॉर क्यों लगा, सिंस क्यों नहीं लगा, जानेंगे। वह सुबह से खेत में काम कर रहा है। He has been working in the field since morning. I have been writing this book. Sita has been preparing breakfast for 2 hours. He has been waiting for me since morning. तो यहाँ पर पेक्यूलियर टर्मिनोलॉजी जो है वो है फॉर और सिंस। किसी में किसमें फॉर्म लगेगा, किसमें सिंस लगेगा, ये हम आज कंफ्यूजन दूर कर ही लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन अगर आज दूर हो गया तो हमेशा के लिए दूर हो गया। और आज भी अगर कंफ्यूजन आपके पास है तो बड़ा मुश्किल है कि आगे आप इसको क्लियर कर पाएंगे। इसलिए किसमें सिंस लगेगा और किसमें फॉर लगेगा, इसका कंफ्यूजन तो आज दूर कर ही देते हैं। तो देखिए साहब, ऐसा है, सिंस उसमें लगेगा जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पीरियड उसमें लगेगा, जो फॉर उसमें लगेगा जो पीरियड ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में मैं आपको फर्क बताता हूं। जब मैं बोलूं कि रात के 11 बजे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं,
तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि मैं 11 बजे से कर रहा हूं, न 10 बजे से न 12 बजे से, 11 बजे से कर रहा हूं। अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं कि मैं पिछले 3 घंटे से रिकॉर्डिंग करते आ रहा हूं, ये पिछले 3 घंटे 11 बजे से भी हो सकता है, 10 बजे से भी हो सकता है, 9 बजे से भी हो सकता है, 8 बजे से भी हो सकता है। ये फिक्स्ड नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। जब मैं 3 घंटे की बात करता हूं, 3 दिन की बात करता हूं, 3 महीने की बात करता हूं, 3 वर्ष की बात करता हूं, तो क्या होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम का बात हो जाता है। जब मैं बोलता हूं 2 बजे से कर रहा हूं, जब मैं बोलता हूं संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से कर रहे हैं, जब मैं बोलता हूं जनवरी से, फरवरी से, मार्च से कर रहे हैं, जब हम कहते हैं 1994 से 1998 से हम कर रहे हैं, जब हम कहते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लास्ट नाइट से कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट होता है, ये फिक्स है। हम 2 दिन से किसी कार्य को करते आ रहे हैं, ये 2 दिन कहां से शुरू होगा कहना मुश्किल है। अगर वो सामने वाले को पता है तो समझ जाएगा कि ये 2 दिन कहां से शुरू हो रहा है, और नहीं तो नहीं पता ये 2 दिन कहां से शुरू हो रहा है, ये 1984 का है या 2024 का है, नहीं पता। और जब हम ये कहें कि मैं ये मंडे से करते आ रहा हूं, तो इतना तो समझ में आ गया कि उसी वीक की बात हो रही है। जब हम ये कहें कि 1984 से हम करते आ रहे हैं, तो इतना तो समझ में आ गया कि 1984 ईयर की बात हो रही है। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि अगर दिन की बात करें तो दिन का नाम होना चाहिए, अगर समय की बात करें तो उस समय का कितने बजे है उसका नाम होना चाहिए, अगर महीने का नाम लें तो उस महीने का नाम होना चाहिए, किस महीने से कर रहे हैं, अगर वर्ष का नाम लें तो किस वर्ष से हुआ है उसका नाम लीजिए, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ऐसे ही 2 साल से, 4 साल से, 2 महीने से, 2 दिन से, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ, ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ। ये बता रहे हैं कि इतने पीरियड से हम करते आ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, और ये डिफरेंस समझना जरूरी है। जब भी कोई बोले 2 बजे से पढ़ रहे हैं, फरवरी से पढ़ रहे हैं, 2020 से पढ़ रहे हैं, मंडे से पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग से पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है। एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में क्या होगा, 10 दिन से पढ़ रहे हैं, 1 महीने से पढ़ रहे हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं, और भी लॉन्गर ड्यूरेशन हो सकता है। तो यहां पर पीरियड बता रहे हैं कि 5 दिन से, 5 महीने से, 5 साल से। ये नहीं बता रहे हैं कि किस 5 दिन से, ये नहीं बता रहे हैं किस 5 महीने से, ये नहीं बता रहे हैं किस 5 वर्ष के। तो जब ये बता दे कि किस 5 महीने के, किस 5 वर्ष के, तब तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। और नहीं तो सिर्फ उनके समय के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रख लें, जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसमें सिंस लगेगा। यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर लगाना है ना, तो उस समय से पहले जो भी टाइम यहाँ पर है, उस टाइम से पहले अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा। गांठ बांध लीजिए बढ़िया से। यस और नो टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उसमें क्या करेंगे, हैज और हैव को बाहर निकाल देंगे, बीन यही के यही रहेगा। क्या आप 2 दिन से उससे बात नहीं कर रहे हो, एक तो ये इंट्रोगेटिव हुआ, दूसरा निगेटिव हो गया। Have you not been talking to him for 2 days? तो इस तरीके से दूसरा जो फॉर्म है वो WH फॉर्म है, डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्म है। इसमें आपको क्या करते हैं, सेंटेंस तो आपको इसी तरीके से फॉर्म करना है। इससे पहले आपको व्हाट, वेयर, हाउ ये ऐड कर देना है। वो 5 साल से कहां रह रहा है, Where has he been living for 5 years? देखिए, जब 5 years है तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगा हुआ है। अगर ये होता कि 2015 से कहां रह रहे हैं,
तो यहाँ पर सिंस हो जाता, फॉर नहीं होता, यहाँ पर सिंस हो जाता। सिंस और फॉर का कॉमन एरर में बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए डोंट मिस दिस क्वेश्चन। आप 2 साल से इस शहर में क्या कर रहे हैं? What have you been doing in this city for 2 years? दोनों जगह पे यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है और इसीलिए फॉर लगा हुआ है। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ ही प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिए। प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म कौन कौन से चारों फॉर्म? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिए। ये चारों फॉर्म में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये सारे फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कुछ क्वारी है, कुछ आपके व्यूज हैं, कुछ आपके कमेंट हैं, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए, जहां कहीं भी मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी वहां मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।